पाक तुर्किया तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन को फरोग देने में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत। 24 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। समाजी सकाफती बुनियादों पर तबादले। एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त। एनर्जी ट्रांजिशन कानकनी के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों ने बैंकिंग और राब्ताकारी के फुकदान जैसे इशूज़ को हल करने पर इत्तिफाक किया। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सदियों पर मुहित है। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मस्बत साबित होगा। तुर्क सदर अपने नज़रिए से इस्लामी ममालिक के अहम लीडर तस्वुर किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया दो अजीम कौमें हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुवान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तुर्किया सदर की पाकिस्तान आमद। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुवान के वारहाना इस्तकबाल के लिए नगमा जारी कर दिया। नगमा मारूफ गुलकार शराज उप्पल की आवाज़ में तैयार किया गया। नगमे में पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को खूबसूरती से उजागर किया गया। आर्मी चीफ कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात भी आर्मी चीफ के साथ होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह होगा। मंसूबे के तहत जारी ज़रई मंसूबों मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। रावला ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और एजेंसियों की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। भारत के LOC पर IEDs के जरिए तकरीबकारी की कोशिशें। 2016 से अब तक 54 वाक़यात सामने आए। 4 था 6 फरवरी के दौरान रावला कोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। भारतीय IEDs के धमाके में एक शहरी शहीद हुआ। नौ मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राधा बोले, आर्टिकल 184 3 को महदूद नहीं कर सकते। मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफता की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर मीर अताउल्लाह लांगू, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान मौजूद। मियां रऊफता ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कानून की बालादस्ती के लिए JUI बार एसोसिएशन वकला के साथ है। MKM पाकिस्तान को कराची पैकेज मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। MKM के अरकान कौमी असम्बली को 1 अरब रुपए का बजट मिलेगा। मेंबर कौमी असम्बली NRD से अपने हलकों में तरक्याती काम करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दुवान से मुलाकात। मरियम नवाज ने पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सुथरा पंजाब सिर्फ पॉलिसी नहीं, मुस्तकिल संवारने के लिए अज़्म और विजन है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि नादार और मुस्तहिक अफराद का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़माबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट बनवाने के काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात भी की। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी जब्त। जिस वाटर टैंकर के पास बार कोड नहीं होगा उसे बंद किया जाएगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं कि 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास तैयार पड़ी हैं। हैवी व्हीकल ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला है। तमाम गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। तवावी में घरेलू तनाज़े पर होलनाक वाक़या। यार हुसैन के इलाके में दरिंदा सिफ्त बाप ने अपने ही 4 बच्चों के गले काट दिए। बच्चों के कत्ल करने के बाद बाप की खुदकुशी, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सारिम को किसने कत्ल किया, ताहाल सुराग ना मिल सका। तफ्तीशी पुलिस को केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में चीज़ें सामने आ जाएंगी। मुमकिन है कि कुछ मजीद अफराद के DNA लिए जाएं। 7 जनवरी को लापता और 18 जनवरी को नन्हे सारिम की लाश पानी के टैंक से मिली थी। कराची के इलाके कोरंगी से बदनामी ज़माने स्ट्रीट क्राइम गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का अवामी कॉलोनी कोरंगी जमान टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों का इंकशाफ हुआ है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असलहा, गोलियां और मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के इलाके कोरंगी से बदनाम ज़माना स्ट्रीट क्राइम गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का अवामी कॉलोनी कोरंगी जमान टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भावलनगर के थाना तख्त महल की हदूद में घरेलू तनाज़े, भाई के हाथों बहन कत्ल, मुलजिम जाए वक़ुआ से फरार। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर हादसा, 2 खवातीन जाँ बहक। तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क अबूर करती खवातीन को टक्कर मार दी। जाँ बहक खवातीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल। मुख्तलिफ इलाकों में 830 कैमरों की तनसीब। प्रोजेक्ट के तहत 1400 कैमरे लगने हैं। CEO सेफ सिटी प्रोजेक्ट फरहान जायद के मुताबिक बाकी कैमरों का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। लगाए गए चंद कैमरों की खराबी दूर कर दी गई है। पंजाब में घरों पर गाड़ी धोने पर पाबंदी, 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना होगा। तामीराती मकाम पर भी ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी। पाकिस्तान में 2025 का दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की सिंध के ज़िला बदीन से पोलियो केस की तस्दीक। साल का पहला केस जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला DI खान से रिपोर्ट हुआ। फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर की जाए, मिस्र और उर्दन का इत्तफाक। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के सरबराहान का अमरीकी सदर के साथ मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मिस्र का कहना है कि अगर फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इसराइली दहशतगर्द फौज का मगरबी किनारे में मिलिट्री ऑपरेशन जारी। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। फ़लस्तीनियों की अमलाक तबाह और घर मसमार। इसराइली हुकूमत की गजा में जंग शुरू करने की धमकियां। इसराइली फौज ने गजा में नए फौजी दस्तों को भी तलब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में नए सिरे से जंग का खतरा बढ़ रहा है।
फ़लस्तीन के मसले पर ट्रंप गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहा है। सिहोनी हुक्मरानों की सपोर्ट जारी है। अमेरिका पूरी कुव्वत के साथ सिहोनियों के साथ खड़ा है। ट्रंप को इतना ही शौक है तो इसराइल को न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के इर्द गिर्द बसाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान मंसूर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कहा कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक को खड़ा होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को भी पेशरफ्त करनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने रूस और यूक्रेन में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के रूस सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ते। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन और रूस की जंग मज़ाहिका खेज है, गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, इसको अब रुकना चाहिए। दोनों ममालिक के सरबराह अमन चाहते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात करेंगे। गैर कानूनी भारतीय तारकिन वतन की मुल्क बदरी, टैरिफ में कमी, तिजारत ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर से भी मुलाकात की। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुश हमला वजारत शहरी तरक्की और हाउसिंग के दाखिली दरवाजे पर हुआ। हमलावर को सरकारी इमारत में दाखिले से पहले ही मार दिया गया। रहमतों, बरकतों और फजीलतों से भरी रात शब बारात आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में शब बारात के हवाले से खुसूसी इंतजामात, रात भर इबादत और नवाफिल अदा किए जाएंगे। बाबरकत महाफिल का एहतमाम भी होगा। शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खाने के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। कराची वाले इंतजामिया की बदतरीन कारकर्दगी से परेशान। बाबरकत महीने शाबान में कब्रिस्तानों का बुरा हाल, सफाई सुथराई के फुकदान से शहरी नाराज। लियाकताबाद सी एरिया का मोहम्मदी कब्रिस्तान खंडरात में तब्दील। नाकिस सहूलियात के बाइस कब्रें ज़मीन बोस हो गईं। नशई अफराद के भी डेरे, पानी के दम दस्तियाबी समेत दीगर मसाइल। शब बारात पर ग्राम फरोश सरगर्म। प्यारों की कब्रों के लिए फूल खरीदना भी शहरियों के लिए जेब पर भारी पड़ने लगा। फूलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। होलसेल मार्केट में गुलाब के फूल 150 रुपये इजाफे के साथ 350 रुपये किलो में फरोख्त। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मौका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल कराची में टकराएंगी। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। ट्राई नेशन सीरीज के सेमी मौके में पाकिस्तान के साथ जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी टीम ने 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। सलमान आगा ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान की भी शानदार इनिंग, 122 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। दोनों बैटर्स के दरमियान चौथी विकेट पर 260 रन की तारीख साज पार्टनरशिप कायम हुई। तुर्की का मशहूर सयाहती और तारीखी मकाम कप्पाडोसिया वादी बर्फ से ढक गई। वादी के हुस्न में मजीद इजाफा। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। न्यूयॉर्क फैशन वीक में शानदार और जदीद मलबूसात की नुमाइश। जदीद तर्ज और मौसम की मुनासबत से खूबसूरत रंगों के स्टाइलिश मलबूसात, ज़ेब तन किए मॉडल्स की रैंप पर वॉक।